14वें अध्याय का 17वां श्लोक। सत्वात् संजायते ज्ञानम रसो लोभे एव च परमाद मोह तमसो भक्ते अज्ञानम एव च। सतगुण से ज्ञान और रजगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से परमाद मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतगुण से ज्ञान होता है अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक निर्मल होता है। रसो लोभे एवच, रजगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। लोभ के दो रूप हैं, उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। उचित कामों में धन खर्च न करने से, उसमें जी चुराने से मनुष्य के मन में अशांति हलचल रहती है। और अनुचित रीति से अर्थात झूठ कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनते हैं, जिससे नरकों तथा 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। प्रमाद मोह तमसा भक्त्या ज्ञानम एव च, तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विवृद्ध काम होते हैं, जिससे अज्ञान ही बढ़ता है, दृढ़ होता है। यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का उत्पन्न होना बताया और इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया। इसका तात्पर्य है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है। पहले 8वें श्लोक में भगवान ने प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये 3 बताए, परंतु 13वें श्लोक में और यहाँ प्रमाद तो बताया पर निद्रा नहीं बताई। इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुण नहीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बांधने वाली भी नहीं है। कारण है कि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक पुरुष को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी। वास्तव में अधिक निद्रा ही बांधने वाली निषिद्ध और तमोगुणी है, क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में आलस्य बढ़ता है, पड़े रहने का मन करता है और बहुत समय बर्बाद हो जाता है।